हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं भारत के शहरों के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स हैं वो वैश्विक स्तर पर किस आधार पर हैं। साथ ही में इस स्टडी में ये भी बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर 20 में से 18 भारतीय शहरों में पार्टिकुलर मैटर 2.5 का स्तर सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से बढ़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये कुछ जोनों में बटे हुए हैं, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर्पल। साथ में जो पॉइंट्स हैं वो गुड, मॉडरेट, अनहेल्दी, अनहेल्दी, सेंसिटिव ग्रुप्स और वेरी अनहेल्दी के रूप में दिए हुए हैं। यहाँ पे जो 0 से 300 तक के पॉइंट्स हैं। तो देखिए, अध्ययन में पता चला है कि वायु प्रदूषण का बच्चों, बुजुर्गों और जो रेस्पिरेशन और हार्ट संबंधी हार्ट से प्रॉब्लम वाले जितने भी पेशेंट्स हैं या लोग हैं, उन सभी सभी प्रकार की उम्र के लोगों पर जो है वायु प्रदूषण का खतरा बहुत ही नकारात्मक रूप से पड़ता है। तो दुनिया भर में ऐसा माना जाता है कि जो 9 डेथ्स होते हैं उनमें से एक डेथ जो है ना वो वायु प्रदूषण का कोई न कोई रोगी ही होता है। तो 2019 में तकरीबन 6.7 मिलियन डेथ के लिए यह वायु प्रदूषण जिम्मेदार था। और साथ में पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले 50 शहरों में से 41 शहर भारत में हैं। तो देखिए, यह नहीं है कि ऐसे क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो मतलब स्टडी बताते हैं वो भारत के विरोधी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मध्यम या विकासशील देश होते हैं, निम्न मध्यम आय वाले या फिर विकासशील देश होते हैं, उनमें ये अधिकतर समस्याएं रहती हैं। तो इस अध्ययन के अनुसार 2010 और 2019 के बीच फाइनल पार्टिकुलेट मैटर जो प्रदूषण 2.5 पीएम है, उसमें सबसे अधिक वृद्धि वाला जो 20 शहर है वो 18 भारत के हैं। वायु प्रदूषण की समीक्षा और 7,000 से अधिक शहरों के स्वास्थ्य पर इसके परिणामों के अनुसार दिल्ली में दुनिया का सबसे अधिक वायु प्रदूषण है। जी हाँ, इसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है ना, फाइन PM2.5, उसका स्तर सबसे ज़्यादा उच्च है। और देखिए, दिल्ली जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में भी गिना जाता है और भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी नई दिल्ली। तो दुनिया भर के शहरों के लिए वायु गुणवत्ता अनुमान उत्पन्न करने के लिए शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार के जो है एयर क्वालिटी डेटास और इनका अध्ययन किया जाता है। साथ में कई शहर हैं जहाँ पे जो है एयर क्वालिटी को मापने के लिए जो है सेंसर्स भी लगे हुए हैं और विभिन्न प्रकार की इक्विपमेंट, मशीनें भी लगी हुई होती हैं। तो दो सबसे खतरनाक प्रदूषक जो होते हैं ना, फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया था इस अध्ययन में। और यह जो अध्ययन है वो 2010 से 2019 तक की डेटा पर आधारित है। तो इसके एनालिसिस में ये पता चला है कि 7,239 स्थानों का जो है डेटा एनालाइज किया गया था। और उसके अनुसार बताया गया कि 2019 में जो है 1.7 मिलियन जो डेथ्स हुई हैं वो PM2.5 के कारण हुई हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका, पूर्वी एवं मध्य यूरोप के शहरों में स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा हुआ है इसका। दिल्ली और कोलकाता 2019 में PM2.5 से संबंधित बीमारियों के उच्चतम प्रसार वाले प्रत्येक क्षेत्र के शीर्ष टॉप 10 में रहे हैं। जी हाँ, टॉप 10 शहरों में ये रहे हैं दिल्ली और कोलकाता। इनमें ये जो PM2.5 है इसका स्तर जो है बहुत ज़्यादा उच्च हो गया और ये सबसे खराब प्रदूषण वाले क्षेत्र हैं। भारत, नाइजीरिया, पेरू और बांग्लादेश के शहरों के निवासी जो हैं वो PM2.5 के संपर्क में हमेशा ही रहते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क इन्हीं शहरों में माना जाता है। 20 शहरों में दुनिया की औसत से कई गुना अधिक जो है वो जो औसत है ना उससे कई गुना अधिक जो है PM2.5 की मात्रा बढ़ गई है। तो 2019 में इनमें से केवल 4 शहर, उनमें से भारत में कोई भी नहीं है, लेकिन WHO की वार्षिक जो PM2.5 एयर क्वालिटी जो गाइडलाइंस रहती है उसमें बताया जाता है कि ये जो है PM2.5 प्रदूषण में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी भारत और इंडोनेशिया में हुई है, जबकि इसकी जो सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो चीन में हुई है। देखिए, चीन में जो है ना हाल ही में उसने संघाई, बीजिंग और अन्य जो ग्वांगझाओ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे उसने जो है सेंसरों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। साथ में उसने जो है PM2.5 को जो है फिल्टर करने वाले भी कुछ मशीनें लगाई हुई हैं, रोबोट्स भी लगाए हुए हैं छोटे छोटे शहरों की ऊंची ऊंची बिल्डिंगों पर उसने ये सब सेट किया हुआ है, जिससे PM2.5 में जो है कमी की जा सकती है। और इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव भी वहाँ देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा गिरावट उसने दर्ज की है PM2.5 में। तो PM2.5 में सबसे अधिक वृद्धि वाले 50 शहरों में से 41 भारत में हैं
और 9 इंडोनेशिया में हैं। दूसरी ओर सभी 20 शहर जहां 2010 और 2019 के बीच PM 2.5 प्रदूषण में सबसे अधिक कमी पाई गई है वो चीन में है। यह चीन जो है 2.5 PM जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा उसने सुधार किया है और इस समय सबसे ज़्यादा उसमें गिरावट भी आई हुई है। वहाँ ये जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का स्तर है इससे काफ़ी ज़्यादा कमी आई हुई है वहाँ पर। तो इस अध्ययन के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में पाए जाने वाले शहरों में जो PM 2.5 का प्रदूषण है उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ऐसा माना भी जाता है कि ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये जो विकासशील देश होते हैं यहाँ पे जितने भी चीज़ें मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता है विकास को ध्यान में रखने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि जब जब ये कंट्री भी थोड़ा डेवलप हो जाती हैं तो ये भी इन नियमों का पालन करने लगती हैं। पालन किया जाता है लेकिन फिर भी उतना अधिक नहीं कर सकते क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं तो सुविधाएं जो होती उस अनुसार से नहीं प्रदान कर पाते कि जनसंख्या अधिक रहती है तो कहीं ना कोई और अन्य उपाय भी रहता है आर्थिक और कुछ न कुछ जो वाणिज्यिक कारक भी होते हैं। वहीं जो उच्च और निम्न आय वाले दोनों क्षेत्रों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो जोखिम अधिक होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।